बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी। ध्यान होगा, पिछले सत्संगों में मैंने जिक्र किया था, उल्लेख किया था 6 शरीरों का, और उसके साथ में जीवत मरिए भोजल तरिए की बात हुई थी। दरअसल पूरा शरीर एक स्नायु मंडल का खेल है ही कोशिकाएं सिर्फ। ये निरंजन का ताना बाना बड़ा विकट है। आंखों को देखने के लिए भी कोशिकाएं हैं, इस तरह कानों को सुनने के लिए भी कोशिकाएं हैं, नासिका में सूंघने की भी कोशिकाएं हैं। ये अनंत कोशिकाओं का समावेशन है शरीर। इस तरह याद करने की जो चित्त की कोशिकाएं हैं, बुद्धि की कोशिकाएं हैं। कई बार आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, चोट लगने के बाद आदमी की मेमोरी खत्म हो जाती है और डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के टाइम पर इंजेक्शन लगाकर उसे शून्य अवस्था में ले आते हैं। लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों है। आत्मा अपरिवर्तनशील। विडंबना ये है, सबसे बड़ा रहस्य ये रामायण में उल्लेख है सप्त प्रश्न में। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे दुर्लभ क्या है आदि। उनमें सबसे बड़े ज्ञान में एक ही बात बोल दी है, आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। इन सबको आत्मा संचालित कर रही है। बड़ा आश्चर्य है, सबको संचालित करके ही ये जीव बन गया। प्राणेन धरित जीवेषु, प्राणों को धारण करते ही आत्मा जीव हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे माइनस तापमान में पहुंचकर पानी बर्फ बन जाता है, तब उसकी संज्ञा बर्फ होती है। इस तरह बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जो ये अवस्थाएं हैं, इनकी उपलब्धि कैसे होती है आपको ध्यान होगा। अक्सर मैं एक चीज का उल्लेख करता हूं, तुरियातीत ताहे के पारा विनती करे ते दास तुम्हारा। जो ये हमारी अवस्थाएं हैं, ये सभी अवस्थाएं भ्रमांक हैं। ये सब भ्रमांक है, ये मायावी खेल है। निद्रावस्था में आपकी अवस्था अलग हो जाती है, बड़ी मूर्ख अवस्था है वो, जिसमें लेकिन जादू कैसा है। कितना भी बुद्धिमान आदमी अगर निद्रा में अवस्था में है, स्वप्न देखता है, उन समस्त चीजों को वो नित्य मानता है, वो नित्य मानता है। ठीक इसी तरह वर्तमान में जो अवस्था है, ये और भ्रमांक अवस्था है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। अब प्रश्न उठा, हम आत्मा को समझें कैसे, हम परमात्मा की अनुभूति करें कैसे। स्वप्न का पटल निद्रावस्था है। बिना निद्रावस्था में गए अगर हम आकांक्षा करें कि हम सपना देखें, नहीं देख पाएंगे। और स्थूल जगत का भास चेतन अवस्था में है। देखा निरंजन का कैसा खेल है। इन्हीं अवस्थाओं में, खट अवस्थाओं में जीव घूमता है। इसी तरह योगी जब प्रज्ञावस्था में पहुंच जाते हैं साधक, उन्हें एक घमंड हो जाता है। घमंड ये होता है कि प्रज्ञावस्था में
अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना होती है। ठीक वैसा ही है, आपकी आंखें देख रही है, आपकी आंखों में एक सिस्टम है, आप देख रहे हैं, लेकिन घोर अंधकार में ये आंखें फिर देखना बंद कर देती है। प्रज्ञावस्था में पहुंचने वाला आदमी अपने को बाकी से विशेष मानता है, लेकिन वो भी प्रज्ञावस्था भी भ्रमांक है, ये भी मन का खेल है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्मशास्त्र हैं, सभी एक बात बोल रहे हैं, ध्यान एकाग्र करो। कोई चाचरी में जाता है, कोई भूसरी अवस्था में जाता है, कुछ अगोचरी में चले जाते हैं, कुछ खेचरी में चले जाते हैं, कुछ उन्मुनी में। इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद चेतना का स्तर बढ़ता जाता है। जैसे समुद्र के जल की स्थिति, जो पहला करीब 45-100 फीट तक ऊपरी लहर जो पानी की है वो गर्म है, इस पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टेटा चले जाते हैं हम गहराई में, वहां पानी थोड़ा ठंडा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का प्रभाव इतनी मोटी तह जल की को भेद कर नीचे नहीं पहुंच पाता है। और जो तीसरे तल में है वो बहुत ठंडा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो उस ठंडे में ही रह सकते हैं, वो ऊपरी सतह पर नहीं आएंगे। कुछ प्राणी ऐसे हैं जल में जो दूसरी सतह तक जीते हैं, कुछ ऐसे हैं ऊपरी सतह तक आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये अवस्थाएं हैं। आदमी आम तौर पर 3 अवस्थाओं में घूमता है। जागृत, हम सब जागृत में हैं। दूसरा स्वप्न, हम ही होते हैं। स्वप्न देखने पर हमें वो सब नित्य और सत्य लगते हैं। तीसरा सुषुप्ति। सुषुप्ति, इसको दूसरे शब्दों में कामा या मूर्छावस्था कहते हैं। इसको गहन निद्रा भी कहते हैं। उन अवस्थाओं में पहुंचने के बाद हमारी अन्य कोशिकाएं काम करने लगती है। अब आप इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। इस तरह तुरिया में ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। तुर्यावस्था का सृजन करना पड़ता है। मैंने पंच मुद्राओं पर भी काफी बार बातचीत की है, आज फिर उल्लेख कर रहा हूं। जितने भी ध्यान योग के सूत्र हैं, इन्हीं पंच मुद्राओं के आसपास घूमते हैं। सब योगी योगेश्वर आदि जितने भी मतांतर, जितने भी साधना के सूत्र हैं, ये इन पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द है। हम देखते हैं इससे क्या क्या लाभ मिलता है। साहब ने इसका उल्लेख अपनी वाणी में किया। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सुहंग सज्ज्योति निरंजन कहिए, ररंकार ओंकारा। सुहंग सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार। आप धार्मिक संस्थाओं और मतांतर पंथों की तरफ
नजर डालें, वो इन्हीं पंच मुद्राओं 5 नाम के इर्द गिर्द है। यहां अभी ये प्रश्न उठ रहा है, आखिर ये किनके द्वारा सृजित है? ये अवस्थाएं, इनका सृजन किन्होंने किया और इसका उल्लेख कौन किया है? इनका प्रारंभ कहां से हुआ? जैसे रेलगाड़ियां तो जेम्स वाट ने शुरू किया, उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया। हवाई जहाज तो भाई राइट ब्रदर्स ने किया, उससे पहले हवाई जहाज नहीं था। टेलीफोन का सृजन अलेक्जेंडर ने किया। खगोलकी का पहला बोध कि पृथ्वी घूम रही है, कोपरनिकस ने किया। इसी तरह पंच मुद्राएं आखिर ये कौन स्थापित किया है? आगे चलकर उनकी क्या स्थिति रही है? बिन जाने जो कोई भक्ति करई, सो नहीं भव सागर से तरई। कुछ अबूझे भी लगे हुए हैं। साहब कह रहे हैं, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। ये 5 शब्द, सोहंग सत शब्द रंकार ओंकार आदि, ज्योति निरंजन। जो जिसका सृजन किया, उपासना की, तिसका कहूं ठिकाना। ये कहां से प्रारंभ हुए? अंतोगत्वा वो फिर कहां गए? प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। जो जाकी उपासना किया, तिसका कहूं ठिकाना। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही। ज्योति निरंजन शब्द का जिसको जाना गोरख योगी, महातेजो तेजो जाना, इसका सृजन गोरखनाथ ने किया। योगेश्वर थे, इसलिए आज भी योगियों का उद्घोष होता है, अलग निरंजन। ये कहाँ की कोशिकाएं खोलते हैं? आंखों के समीप, सोहे नैनन माई, आंखों के समीप कंसंट्रेशन करते हैं। अगर भाई आपने टिकट लिए है दिल्ली की, तो आप दिल्ली जाएंगे। अगर कलकत्ता की, कलकत्ता जाएंगे। इस तरह विधि ये है, वहां वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो यहाँ की कोशिकाएं जाग जाती है आंखों के पास। इससे क्या प्राप्त करता है? होता है सिद्धि और शक्ति आ जाती है। ये कोशिकाएं जब जाग जाती है, इनमें बहुत शक्ति है। विज्ञान भी एक बात को स्वीकार करता है कि पूरे शरीर सेल का खेल है। इसलिए आप देखना, योगी सर्वगुण उपासना नहीं करता है। वो योगी कहता है अपने अंदर की ताकत को जगाओ। आजकल लोग धर्मशास्त्रों पर भी उल्लेख करके काफी विवाद पैदा कर देते हैं। मेरे विचार से विवाद नहीं करना चाहिए, दूसरे को ठेस लगे ऐसा नहीं, पर उन तथ्यों को ठीक से समझना है। उदाहरण के लिए, भाई कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुखद है, चोट लगी या नुकसान हुआ। अब झगड़ा तो उसका कोई हल नहीं है ना, बातचीत उसका हल है। दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। इसी तरह मतमतांतर स्वपक्ष का मंडन कर कर परपक्ष का खंडन करते हैं। इसमें परांगत थे गोरखनाथ जी। आगे मैं बताऊंगा फिर गोरखनाथ जी क्या क्या किए। ओमकार भूषरी मुद्रा, त्रिकुटी है आस्थाना।
व्यासदेव तिसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। वेद व्यास जी ने ओमकार को स्थापित किया है, ओम शब्द को, और भ्रकुटी में ध्यान रखा है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से भी कही है। दरअसल भ्रकुटी में आत्मा का वास है, दो दल कमल है, यहां कुछ शक्तियां जागती है काफी, लेकिन मसला गंभीर है। तीसरा नाम है सुहंग। इसका सृजन किया सुखदेव जी ने। इसको अगोचरी मुद्रा कहते। अ यानी नहीं, अ नकारात्मक है, गोचर यानी दिखे वो रास्ता। इसमें आदमी, इसमें भी सुषुम्ना में जाता है। आपने बम्बई एक्सप्रेस जा रहे हैं, उसमें टिकट दिल्ली का लिया है, तो दिल्ली में उतरना पड़ेगा। आपकी टिकट दिल्ली तक है। ट्रेन चाहे जा रही है बम्बई तक की, आपकी टिकट दिल्ली तक है। इसी प्रकार चाहे वो सुषुम्ना की बात कर रहे हैं, सुषुम्ना की बात तो आगे भी मैं बोलूँगा, पर वो सोहंग शब्द का जाप करते हैं। भंवर गुफा, सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा आस्थाना, वो बंकनाल में जाते हैं। इंडा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता हो जाता है, बंकनाल के अंदर। बंक कहते टेढ़ी, एक टेढ़ी नलिका है, यूं जाकर के फिर यूं उठती है, इसलिए इसे भंवर गुफा भी कहते हैं। इसका सृजन किया सुखदेव जी ने। आज भी कई मतांतर इन धुनों को सच्चा परमात्मा कहते हैं, आज भी है, पर साहब ने इन धुनों को परमात्मा नहीं बोला है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। वाह, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए, इसका मतलब है अनहद खत्म हो जाती है। कई जगह साहब ने इसका उल्लेख किया। सो सदगुरु मुझे मोह भावे, जो आवागमन मिटाए। आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद उलझाए। उलझाना कहा, अनहद में नहीं उलझाए। उनको आगे का रास्ता नहीं पता है, इसलिए वहां तक की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी से शिकायत नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। वहां जाकर के भंवर गुफा में पहुंच करके सुषुम्ना जब जागती है तो काफी खेल दिखाती है ब्रह्मांड के। इसलिए ब्रह्मांड का सुषुम्ना का उल्लेख संतों ने भी किया है, पर इसमें रहस्य समझना। सुषुम्ना को पराकाष्ठा नहीं बोला, बस लोग वहीं तक रह गए। इस पर साहब ने योग पर भी एक व्यंग किया। गोरखनाथ जी को कहा, ईंडा विनसे पिंगला विनसे, यानी ईंडा भी खत्म हो जाएगी, पिंगला भी। विनसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगाई वो ताड़ी। फिर कहाँ ध्यान लगाओ, ये तो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका प्रारंभ किया सुखदेव जी ने। जितनी विविधता आज भी धार्मिक मान्यताओं में है, किसी में भी नहीं है।
सृजन को करोड़ों साल हो गए, आदमी ईश्वर तत्व पर एकमत नहीं हो सका है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। सत सब सो उन्मन मुद्रा, सो प्रकाश नहीं, ताको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विधि। राजा जनक उन्मुनी मुद्रा में जाते थे, झिलमिल नूर देखते थे। आगे फिर क्या कह रहे हैं, ये उन्मुनी मुद्रा। अब खेचरी, ररंकार। अब वो ररंकार का जाप करते खेचरी मुद्रा वाले। ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ररंकार को जाना। अब आप साहब के शब्दों को सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ररंकार को जाना। 5 शब्द और 5 मुद्रा। पांच शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना। जो जिस चीज को पकड़े हुए है ना, नहीं छोड़ना चाहता है। ज्यादा बोलोगे तो एक तकिया कलाम सामने है आपके, कहेंगे एक ही बात है। एक ही बात कैसे भैया, अलग अलग बात है। भैंस के दूध का स्वाद अलग है, उसमें गुण अलग है। गाय के दूध में अलग है। एक ही बात कैसे है, फर्क है। ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए ररंकार पहचाना। आगे साहब चौंका रहे हैं एक शब्द बोलकर, सिद्ध। भाई सिद्ध, साध, साधु, त्रिदेवा आदि ले, त्रिदेव आदि। 5 शब्द में अटके। पांच शब्द में अटके। ये सब 5 शब्द तक ही गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, मुद्राएं साधी। फिर औंधे मुंह लटके। फिर औंधे मुंह लटके यानी फिर मां के पेट में आगे आना हुआ। छुट्टी नहीं हुई। 4 मुक्तियां मिल जाएगी, सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, हमेशा के लिए छुटकारा नहीं हुआ। परम पुरुष घर अदर तार है। परम पुरुष घर अदर तार है। अदर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने। सभी शब्द में भागे। अब यहां साहब के शब्द पर थोड़ा गौर कीजिए। सिद्ध, साध, त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, यहीं तक रह गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कोई जाप तक है, कोई अजपा तक है, कोई तुरिया तक है, कोई तुरियातीत तक है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। अब इन अवस्थाओं पर भी साहब ने एक अपेक्ष किया है। तुरिया प्रज्ञा, तुरियातीत महाप्रज्ञा, ताहे के पारा, उसके पार।
विनती करें थे दास तुम्हारा, वहां और अपने शब्दों में उस स्थान का उल्लेख साहब ने किया है, जहां से हंसा आया अमर है वो लोकवा, यही भूषाल बोलाए अध्यात्म जगत में साहब। फिर कौन सी मुद्रा है, फिर क्या किया जाए? आखिर कबीर साहब ने क्या संदेश दिया? एक दिया, यहां पर वो व्यंग कस रहे हैं, सिद्ध साधु त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, परम पुरुषकर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। 5 शब्द पर साहब फिर एक शब्द कह रहे हैं, 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनूपा, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ला जाना, 52 से बाहर करे, वो नाम इन अक्षरों में नहीं आने वाला है, एक एलिमेंट है। अब वो कह क्या रहे हैं? सबसे पहली बात है साहिब की थ्योरी क्या है? सुरत योग हमारे पूरे शरीर का संचालन भी सुरती करती है। सुनना देखना सब कुछ, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे समझ भी रहे हैं, आपका ध्यान कहीं चला जाए कुछ भी नहीं होगा। फिर यहां साहब कह रहे हैं सुरत जो कुछ है, सुरती ध्यान, सुरत संभाले कहा जाए। अब ये क्या है? सुरत आत्मा है। सुरत क्या है? एक शुद्ध चेतना है। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत पर आऊंगा। अब साहब एक शब्द यहां का और कह रहे हैं, मैं पुष्टि करता हूं। 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, ये 5 शब्द ब्रह्म रूप है, इसके आगे नाम अनूपा। ये सब दंतक कथाएं नहीं है, कह रहे हैं 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा। 5 शब्द का कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। ये 5 का है, ज्योति निरंजन नैनन माही, काया यहां पर है। ज्योति निरंजन नैनन, आगे ओमकार, त्रिपुटी है राजा, ओमकार यहां है। क्यों उनकी उपासना की जा रही वो भी आप समझे। भंवर गुफा डिग सोहंग सारा, भंवर गुफा में सोहंग है। सहस्त्र सार सत शब्द समाना, सहस्त्र सार में सत शब्द है। रंकार है 10वें द्वारा। ये 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, इनके आगे नाम अनूपा। पांच शब्द ब्रह्म के रूपा, इनके आगे नाम अनूपा। उस नाम का संदेश कबीर साहब लाए हैं, कहा न जाए लिखा न जाए,
बिन सदगुरु कोई ना है। एक ऊर्जा है वो ईश्वरीय, वो एक पूर्ण गुरु थ्रू कंसंट्रेशन आप में समावित करता है। इसका भी जो ये थ्योरी मैं बोल रहा हूं साहब ने वाणियों में उल्लेख किया है, इसलिए यहां पूर्ण गुरु की बात की गई, क्योंकि वो वहां से उस सत्ता को अपने ध्यान में लाता है और आप में प्रविष्ट करता है। उससे क्या हो जाता है, उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। जैसे दवा शरीर में पहुंचने के बाद संबंधित रोगों के वायरस पर अटैक करती है, इस तरह ये नाम पूरा माया भी जो चीजें शरीर में है उन पर असर डालती है। नाम गति वेद के पारा, वेद के पार। अब काफी लोगों ने साहब की वाणियों को आगे रखकर चौपाइयों को थोड़ा रूपांतरित करके अपना अपना शब्द कह दिया। मैंने कहा ना, अगर आप देखेंगे, मैंने इतनी पुस्तकें आप देख लेना, सभी मत पथांतरों का मैंने अध्ययन भी किया, ऐसा नहीं है। तो मैंने पाया उस मूल चीज को लाने वाला साहब था, और संतत तो पूरा कबीर साहब के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन लोगों सबने अपना अपना लटका दिया और बात का पतंगड़ बता दिया। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खाते हैं बेचत प्रे कपूर। इस प्रकार अब आपको ध्यान होगा, परसों मैंने जीवत मरिए भोजल तरिए पर बातचीत की थी। वो हर एक रोम रोम को चेतन कर देगा, वो नाम की ताकत। इसलिए नाम की इतनी महिमा गोस्वामी जी ने रामायण में भी कर दी, विराम लगा दिया। ब्रह्म रामते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया मैं जी जान, नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। तो वो नाम, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, भूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोय। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द सदगुरु से पाए, बिन सदगुरु खोजत जन्म सरावे। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना है भाई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद। साहेब